अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइट लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। इससे पहले कुछ वीडियोस में हमने लिस्ट ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन डिस्कस कर रहे थे कि उर्दू में इसे क्या कहा जाता है। वो अल्फाज जो किसी ख़ास हुरूफ जार के साथ आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वर्ड्स ऑफ फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। ठीक हो गया। इन वीडियोस के अंदर कुछ अल्फाजों को हमने डिस्कस किया हुआ था। आज का लेक्चर भी इस हवाले से है, तो इस लेक्चर में भी हम कुछ अल्फाजों को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आइए अपना लिसन शुरू करते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट कॉलम पे हम क्या करते हैं। फर्स्ट कॉलम पे हमारे पास वर्ड्स होते हैं, सेकंड कॉलम पे उन अल्फाज की इंग्लिश में मीनिंग होते हैं, और थर्ड कॉलम पे इन अल्फाज की उर्दू में मीनिंग होते हैं, और फोर्थ कॉलम पे इन अल्फाज की पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और लास्ट कॉलम पे हम इन अल्फाजों को सेंटेंस में यूज़ करते हैं यानी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा वर्ड से देखते हैं। बाय फ्रॉम, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, परचेज फ्रॉम। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, किसी से खरीदना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है, ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। ठीक हो गया। फिर इस वर्ड को हम क्या करते हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। आई बॉट दिस फ्रॉम ए शॉप, मैंने ये दुकान से खरीदा। मैंने ये एक दुकान से खरीदा। ठीक हो गया। दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है, बिजी विथ। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, इंगेज्ड इन। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, मसरूफ होना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट्स में है, एडजेक्टिव है। इसके बाद हम इस वर्ड को क्या करते हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ही इज बिजी विथ हिज वर्क, वो वो अपने काम पर मसरूफ है या वो अपने काम से मसरूफ है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, बाई ऑफ। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, परचेस। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, खरीदना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट में है, ये वर्ड बाई ऑफ, ये क्या है, वर्ब है। और इस वर्ड को हम क्या करते हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। आई बॉट ए पेन फ्रॉम हिम, मैंने इससे एक कलम खरीदा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कॉल ऑन। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, विजिट। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, मुलाकात करना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है, वर्ब है। इसको हम क्या करते हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। आई विल कॉल ऑन माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मुलाकात करूंगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, केयर ऑफ। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, टेक केयर। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, देखभाल करना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है, वर्ब है। इस वर्ड को हम क्या करते हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। शी टेक्स केयर ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन का ख्याल रखती है या वो अपनी वालिदैन का देखभाल करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, केयर फॉर। केयर फॉर का इंग्लिश में मीनिंग क्या है, लाइक। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, पसंद करना। ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, ये हमारे पास वर्ब है। इस वर्ड को हम क्या करते हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। आई केयर फॉर क्लासिकल म्यूजिक, मुझे क्लासिकल मौसीकी पसंद है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, केयरफुल ऑफ। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, कॉशियस। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, मुख्तात होना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है, एडजेक्टिव है। इस वर्ड को हम क्या करते हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। बी केयरफुल ऑफ योर वर्ड्स, अपने अल्फाजों पर अपने अल्फाजों से मुहतात रहें। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है,
सर्टेन ऑफ, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? श्योर अबाउट। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? यकीन रखना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? ये एडजेक्टिव है। इस वर्ड को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, ही इज सर्टेन ऑफ हिज सक्सेस, वो अपनी कामयाबी पर पुरयकीन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? चार्ज विथ, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? एक्यूज्ड ऑफ। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? इल्जाम लगाना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? वर्ब है। इस वर्ड को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। ही वॉज चार्ज विथ थेफ्ट, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? चीट ऑफ, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? डिसीव। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? धोखा देना। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? वर्ब है। और इस वर्ड को हम क्या करते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, ही चीटेड मी ऑफ माई मनी, उसने मेरे पैसे मुझसे छीन लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्लोज टू, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? नियर टू। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? करीब होना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? एडजेक्टिव है। ठीक हो गया। और इस वर्ड को हम क्या करते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, शी इज वेरी क्लोज टू हर मदर, वो अपनी वालिदा के बहुत करीब है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? कंपेयर टू, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? लाइक। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? मुशाबहत देना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? वर्ब है। इस वर्ड को हम क्या करते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, शी कंपेयर्ड हर ब्यूटी टू ए रोज, वो अपनी खूबसूरती का मुआजिना एक गुलाब से किया। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंपेयर विथ। कंपेयर विथ का इंग्लिश में मीनिंग क्या है? एग्जामाइन सिमिलरिटीज, इसका उर्दू में मीनिंग क्या है? मुआजिना करना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? वर्ब है। और इस वर्ड को हम क्या करते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, कंपेयर दिस बुक विथ दैट वन, इस किताब का मुआजिना उस किताब से करो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंप्लेन टू, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? रिपोर्ट टू। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? शिकायत करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? वर्ब है। और इस वर्ड को हम क्या करते हैं? इंग्लिश सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, ही मेड ए कंप्लेन टू द मैनेजर, उसने मैनेजर के पास शिकायत की। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? कंप्लेन अगेंस्ट, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? एक्यूज। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? शिकायत दर्ज करना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? वर्ब है। इसको हम क्या करते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, ही फिल्ड ए कंप्लेन अगेंस्ट हिज बॉस, उसने अपने बॉस के खिलाफ शिकायत दर्ज की। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंप्लाई विथ। उर्दू इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है? सॉरी, फॉलो रूल्स। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? अमल करना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? ये वर्ड वर्ब है। ठीक हो गया। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, यू मस्ट कंप्लाई विथ द लॉ, आपको कानून की पैरवी करनी चाहिए। ठीक हो गया। या आपको कानून के ऊपर अमल करनी चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? कॉन्शियस ऑफ, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? अवेयर ऑफ। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? बाखबर होना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? एडजेक्टिव है। ठीक हो गया। इस वर्ड को हम क्या करते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो अपनी जिम्मा वो अपनी जिम्मेदारियों से क्या है? बाखबर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंडोल विथ, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या हो सकता है?
एक्सप्रेस सिंपैथी, उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? ताज़ियत करना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? वर्ब है। इस वर्ड को हम क्या करते हैं सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। आई कंडोल्ड विथ माई फ्रेंड ऑन हिज लॉस। मैं अपने दोस्त से उसकी नुकसान का अजाला किया, या ताज़ियत की। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? लास्ट जो वर्ड है आज के लेक्चर में, कॉन्फिडेंट ऑफ। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? श्योर ऑफ। उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? पुरएतमाद होना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट में है? एडजेक्टिव है। इस वर्ड को हम क्या करते हैं सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर एबिलिटीज। वो अपनी सलाहियतों पर क्या है? पुरएतमाद है। ठीक हो गया। ये आज का कुछ क्या थे, कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन थे। इसी तरह करके हम क्या करते हैं इन अल्फाजों को कवर अप करेंगे। तो अगली लेक्चर में या अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।